building self-esteem and promoting confidence. Now this is the last section of our module, जिसमें हम conclude करेंगे तमाम चीज़ों को, जिसमें हमने relationship skills के ऊपर बात की. अब हम self-esteem और promoting confidence के ऊपर बात कर रहे हैं. Another major factor that is contributing to the elements of building self-esteem and confidence is people-pleasing behavior. और ये बहुत ज़्यादा major problem के तौर पर आपके adult life में reflect होता है. How you can stop your child from people-pleasing behavior? इसके लिए हम कुछ strategies देख सकते हैं कि instead of doing this, you can do that. और वो scenarios या वो situation क्या हो सकती हैं. एक बात आप जहन में रखें कि people-pleasing degenerates self-esteem. ये उसको ख़राब करती है, confidence को भी ख़राब करती है. So don't teach that to your child. Now what is people-pleasing और उसके लिए scenarios हम देख रहे हैं. For example, desire versus obligation. पहला तरीका desire versus obligation में क्या है कि आप बच्चे को kindness सिखा रहे हैं और उसको बच्चे का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है, अगर वो अपना कोई टॉय शेयर कर रहा है तो वो ये सोच रहा है आई जेन्युइनली वांट टू डू दिस. जबकि दूसरे सिनारियो में, ऑब्लिगेशन वाले सिनारियो में आप पीपल प्लीजिंग सिखा रहे हैं जब बच्चा ये सोच रहा है कि आई हैव टू डू दिस और एल्स आई विल फील गिल्टी. मुझे शेयर करना ही करना है टॉय, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा. सो ये क्या है, वो एक ऑब्लिगेटरी एक्ट के तौर पर शेयरिंग कर रहा है. वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो काइंड होना चाहता है, उसके अंदर डिज़ायर नहीं है काइंडनेस की. द सेकेंड वे इज़ चॉइस वर्सेस ट्रांजैक्शन. फिर इसी तरह काइंडनेस जो है वो आप एक चॉइस के तौर पे बच्चे को सिखाएं. फॉर एग्जांपल, आई कुड से येस और नो टू दिस एंड आई चूज़ टू से येस. बच्चे को उसके ऑप्शंस जो हैं वो ओपन होने चाहिए. उसे पता होना चाहिए कि वो किसी भी चीज़ को येस और नो दोनों कह सकता है. देयर इज़ नो फिक्स्ड और फिक्सेटेड रिस्पॉन्स दैट द चाइल्ड शुड गिव. इसलिए बच्चे को अक्सर आप चॉइसेस दें, उसको ऑप्शंस दें ताकि वो उनमें से चूज़ कर सके. फिर सेकेंडली, पीपल प्लीजिंग आप कैसे सिखाते हैं, जब आप उसे ये बताते हैं कि इट इज़ अ ट्रांजैक्शन. मीन आई एम गिविंग यू एक्स सो यू गिव मी वाई. अब इससे क्या हो रहा होता है कि एक्सपेक्टेशंस हो रही होती हैं. यू आर टीचिंग द चाइल्ड टू एक्सपेक्ट मोर एंड मोर फ्रॉम द अदर पर्सन रादर देन मेकिंग इट अ चॉइस. यू एक्सपेक्टेड एज अ ट्रांजैक्शन कि मैंने ये किया है सो इन रिटर्न आई शुड रिसीव दिस. क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है तो इन रिटर्न माई मदर शुड ब्रिंग मी स्वीट्स और माई फादर शुड बाय मी अ टॉय बिकॉज आई डिड दिस गुड बिहेवियर. सो दिस शुड नॉट बी द केस. फिर उसके बाद आप गुडविल वर्सेस लॉस अवर्जन, यानी कि इसको किस तरह से आप पीपल प्लीजिंग में कैसे एक्सप्लेन करेंगे. गुडविल इस तरह है कि आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई एम ईगर टू इंक्रीज योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये गुडविल है या काइंडनेस है जो आप बच्चे को सिखा रहे हैं. और आप बच्चा कोई भी काम कर रहा है, अगर हाउस होल्ड चोर्स में आपकी हेल्प कर रहा है तो वो इसलिए करे बिकॉज ही और शी वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द क्वालिटी ऑफ योर एंड योर चाइल्ड्स लाइफ. जबकि लॉस अवर्जन में ये है आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू. यानी कि उसकी मदर ने उसको कोई काम कहा है और वो काम सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको कोई ना कोई फॉर्म ऑफ नेगेटिव रिजल्ट या कोई पनिशमेंट या कोई और चीज़ जो है वो फेस करनी पड़ेगी. दिस इज़ प्रमोटिंग पीपल प्लीजिंग. जब आप लॉस अवर्जन की तरफ जाते हैं तो आप पीपल प्लीजिंग की तरफ जा रहे होते हैं. जब आप गुडविल की तरफ जाते हैं तो आप काइंडनेस की तरफ जा रहे होते हैं और सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जा रहे होते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी टू बिल्ड रिलेशनशिप, सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, दैट इज़ इमोशनल बैंक. नाउ व्हाट इज़ एन इमोशनल बैंक? यू मेक डिपॉजिट्स इनटू अ चाइल्ड्स इमोशनल बैंक. वो क्या होता है? It is a psychological term used in the context of a mutual relationship or an account. और आप बच्चे के इमोशनल बैंक को किस तरह से फिलअप कर सकते हैं? बाय यूजिंग encouraging and positive words, by acknowledging a child's efforts, avoiding the combination of encouragement with criticism, following a child's lead during play, using gestures such as thumbs up, hugs, high fives to celebrate and accomplishing tasks. फिर और एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप अपने सेल्फ मॉनिटर करें अपने डिपॉजिट्स को और अपने विड्रॉवल बिहेवियर्स को एज अ पेरेंट. आप इसको डेली बेसिस भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं कि आपने इमोशनल बैंक में क्या क्या डिपॉजिट्स करवाए हैं और क्या क्या विड्रॉवल्स करवाए हैं. विड्रॉवल्स वो होते हैं जब आप कोई ऐसा नेगेटिव बिहेवियर करते हैं जो बच्चे को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा होता है या आप उसको सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते. दैट इज दोज आर रिलेशनशिप विड्रॉवल्स. फिर ऑफर चॉइसेस, ये इस पर बात हो चुकी है कि यू ऑफर मल्टीपल चॉइसेस टू द चाइल्ड और इससे क्या होता है कि सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है.
rather than saying कि अच्छा it's time to paint, आप उसको choice दे सकते हैं कि we should do painting or we should do a puzzle, और and maybe you know as an adult कि उसका painting करने का दिल कर रहा है, but just to give him a choice you offer that option ताकि वो decision making करे और इस तरह से क्या हो उसकी self esteem और confidence बढ़े. Consider if forms of challenging behavior can be ignored. अब हो सकता है कि कुछ behavior ऐसा हो बच्चों का जो कि appropriate ना हो. फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है अपने फ्रेंड के साथ, तो आप ये देखें एज एन एडल्ट और पेरेंट के उस बिहेवियर को आप लेट गो कर सकते हैं, तो जस्ट लेट इट गो फॉर दैट टाइम एंड करेक्ट इट सम टाइम लेटर. या आपने डिसाइड करना है कि कोई ऐसा बिहेवियर है जिसको उसी वक्त करेक्शन की ज़रूरत है, या यू कैन डिले इट फॉर अ सर्टन मोमेंट एंड देन अटेंड टू इट. अब हम कंक्लूड करते हैं इस सारी चीज़ों को जो हमने अभी तक पिछले मॉड्यूल्स में की हैं, विच वाज द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इमोशनल लर्निंग, और जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप स्किल्स की, डिसीजन मेकिंग की. लेकिन इन सब को कंक्लूड करने से पहले आपको एक चीज़, एक फिनोमेना जिससे आपको अवेयर होना है एज अ पेरेंट, स्पेशली एज अ प्राइमरी बॉन्ड टू द चाइल्ड, वो ये कि देयर इज़ ऑलवेज वन लास्ट टाइम. आई वॉन्ट यू टू नो कि जिस दिन, पहले दिन आप अपने बच्चे को अपने हाथों में देखते हैं, दैट इज़ द टाइम यू आर अ डिफरेंट पर्सन. योर लाइफ चेंजेस फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स. आप मिस करेंगे कि आपको पहले इतना टाइम अवेलेबल था अपने लिए, दूसरों के लिए वो टाइम जो है वो अब अवेलेबल नहीं है. आपकी वरीज़ में इजाफा हो गया है, आपके काम में इजाफा हो गया है. सो दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू. मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर डे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर नाइट आप थके हुए होंगे ड्यू टू द क्राइंग, ड्यू टू द फीडिंग, ड्यू टू ऑल ऑफ द चोर्स दैट यू आर डूइंग, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलम कर रही होंगी एंड यू आर फीलिंग सम वे वन वे और अनदर. आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे एंड यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज यू आर इन दैट सिचुएशन. सो कीप इन माइंड कि ऐसा लगता है कि इट इज़ अ नेवर एंडिंग साइकिल, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट. एंड इफ़ यू लुक क्लोजली तो क्या होता है कि देर इज़ अ वन लास्ट टाइम फॉर एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई ऐसा मोमेंट होगा जिस दिन आप अपने बच्चे को आखिरी दफ़ा बॉटल फीड कर रहे होंगे, या कोई आखिरी दफ़ा आप उसके मुंह में सेरेलैक का जो चम्मच है वो उसको आप फीड कर रहे होंगे. दैट विल बी वन लास्ट टाइम. बट जब वो लास्ट टाइम आएगा यू वॉन्ट बी रियलाइजिंग कि ये आखिरी चम्मच था, या ये आखिरी बॉटल थी, या ये आखिरी कप ऑफ मिल्क था जो मैंने अपने बच्चे को दिया है. फिर क्या होता है कि एक दिन आप उसे आखिरी दफ़ा खुद से सपोर्ट के साथ खड़ा करेंगे. एक टाइम आएगा कि उसके बाद वो खुद चलना शुरू हो जाएगा. देन देयर विल बी अ लास्ट टाइम व्हेन यू विल वॉश देम और टेक देम टू अ बाथ, और आप उनको क्लीन करेंगे. दैट विल बी ऑल्सो वन लास्ट टाइम. फिर आप उनको किस तरह से रोड क्रॉस करना सिखा रहे होंगे, ये भी कभी आखिरी दफ़ा होगा. एंड देन दे विल बी क्रॉसिंग द रोड ऑन देयर ओन. वन लास्ट टाइम आप उनको कोई बेड टाइम स्टोरी सुना रहे होंगे. वन लास्ट टाइम यू विल बी किसिंग और हगिंग देम गुड नाइट. वैसे ये लास्ट टाइम नहीं हो सकता, ये सारी ज़िंदगी भी चल सकता है until they are adults. So you have to decide for that. आगे फिर एक आफ्टरनून कोई ऐसी भी आएगी जब आप उनको लास्ट टाइम ड्रॉप कर रहे होंगे टू द कन्वेंस. वो वंस वो ऐसा होगा कि इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, खुद ही स्कूल जा रहे होंगे और खुद ही स्कूल के गेट से बाहर आ रहे होंगे, मे बी खुद स्कूल से घर खुद अराइव हो रहे हो. दैट विल ऑल्सो बी द केस. सो यू नेवर नो कि what will be the last time. So the point is कि ड्यू टू योर नॉन रियलाइजेशन, कि आपकी जो रियलाइजेशन है या कॉन्शियसनेस में नहीं है वो लास्ट मोमेंट, देयर इज़ ऑलवेज अ लास्ट मोमेंट एंड अ लास्ट टाइम फॉर एवरीथिंग दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद योर चाइल्ड. और वो जो आखिरी लम्हा है वो जब गुजर जाएगा यू विल लुक बैक एंड यू विल क्रेव फॉर दैट वन लास्ट मोमेंट टू रिपीट अगेन. सो कीप इन माइंड कि एज अ पेरेंट you should value the time that you spend with your children. You should add more to that time and add more to make the most of that last moment. You never know when it will come. To conclude all of the topics on social emotional learning that we have covered so far, हमने start किया था cultivation of social emotional learning in EC. हमने बात की development of self awareness पे बात की, हमने self management पे बात की, हमने decision making पे बात की, हमने सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप स्किल्स पर बात की. और इन सारी बातों को समझने का और इनको अंडरस्टैंड करने का मकसद यही है कि आप बच्चे के अंदर किस तरह से सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं. ऑल ऑफ द अबव आर कंट्रीब्यूटिंग टू बिल्डिंग सेल्फ इस्टीम
and promoting confidence. In one way or another, you are doing that when you are promoting social emotional learning. And keep in mind कि इस सारी social emotional learning को सीखने का और समझने का फ़ायदा क्या होगा एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, कि एक दिन आएगा कि जब आपके बच्चे कोई ना कोई मिस्टेक करेंगे, एंड दे डेफिनेटली विल डू सम काइंड ऑफ मिस्टेक, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, जिस तरह की भी हो. आफ्टर डूइंग दैट मिस्टेक, द फर्स्ट थॉट that comes in the mind of the child is, I should tell my parents, I should go to them, I should approach them, and they will support me in whatever problem I am, they will support me in whatever I am feeling right now, and they will help me understand it to get out of it in a better way or to deal with it in a better way. वो दिन जब बच्चा ये सोचे कि I should approach my parents rather than कि वो ये सोचे कि उसे कोई प्रॉब्लम हो गई है या उसे कोई वो किसी मेस में है, and he or she thinks कि I should run away from it, I should not tell my parents, or A, B, C or D will happen. So this should not be the case. और जब आपके बच्चे आपको ऐसे सिचुएशन में अप्रोच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि all of your positive parenting has an effect on their adult life and childhood.